Dear students, welcome all of you. I am Vivek Chaturvedi. My today's class is Chapter 2 Exponents of Real Numbers. Exercise 2.2, Lecture 18. Question 10. Solve the following equations. 3 power x plus 1 equal to 27 multiply by 3 power 4. इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि 27 है और 27 को हम 3 क्यूब लिख सकते हैं। देयरफॉर 3 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 3 क्यूब इंटू 3 पावर 4, x पावर m इंटू x पावर n इक्वल टू x पावर m प्लस n। देयरफॉर 3 पावर 3 प्लस 4 ये 3 पावर 7 हुआ। अब यहाँ आप देखते हैं 3 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 3 पावर 7। इस इक्वेशन में बेस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट इक्वल होंगे। देयरफॉर ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स x प्लस 1 इक्वल टू 7, देयरफॉर x इक्वल टू 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन 1 का आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 2 है 4 पावर 2x इक्वल टू क्यूब रूट 16 होल पावर माइनस 6 अपॉन y इक्वल टू अंडर रूट 8 होल पावर 2। यहाँ इस क्वेश्चन में आप देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसमें इक्वल ये दो जगह दिया हुआ है। इसको आप 4 पावर 2x इक्वल टू रूट 8 होल स्क्वायर एंड 4 पावर 2x इक्वल टू क्यूब रूट 16 होल पावर माइनस 6 अपॉन y अलग अलग लिख सकते हैं। अब यहाँ आप देखिए कि अगर फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो ये जो वेरिएबल है वो एक है x, तो हम इससे x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और सेकंड इक्वेशन हम देखते हैं इसमें x और y वेरिएबल दोनों हैं। यहाँ सेकंड स्टेप में आप देखेंगे 4 पावर 2x इक्वल टू 8 पावर 1/2, ये स्क्वायर रूट है तो इसका एक्सपोनेंट 1/2 हो जाएगा और होल पावर 2। अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 पावर 2x इक्वल टू 8, यहाँ बेस 4 और यहाँ 8 है तो हम इसको इक्वल करते हैं। तो 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं और 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर होल पावर 2x इक्वल टू 2 क्यूब, देयरफॉर 2 पावर 4x इक्वल टू 2 क्यूब। यहाँ बेस इक्वल है तो इसके एक्सपोनेंट भी इक्वल हो जाएंगे। अब हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 4 पावर 2x इक्वल टू क्यूब रूट 16 होल पावर माइनस 6 अपॉन y, ये क्यूब रूट है तो इसको एक्सपोनेंट के रूप में 1/3 लिख सकते हैं होल पावर माइनस 6 अपॉन y। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 से ये 6 ये कैंसिल होगा, ये -2 आ जाएगा। देयरफॉर 4 पावर 2x इक्वल टू 16 पावर -2 अपॉन y। यहाँ आप 4 को 2 स्क्वायर और 16 को 2 पावर 4 लिख सकते हैं। देयरफॉर 2 स्क्वायर होल पावर 2x इक्वल टू 2 पावर 4 होल पावर -2 अपॉन y। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब पहले इक्वेशन के एक्सपोनेंट को इक्वल करने पर 4x इक्वल टू 3, देयरफॉर x इक्वल टू 3/4 और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने पर 2 पावर 4x इक्वल टू 2 पावर 4 इंटू -2 अपॉन y। अब ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, देयरफॉर 2 पावर 4x इक्वल टू 2 पावर -8 अपॉन y। इनका बेस इक्वल है तो इनके एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे। देयरफॉर 4x इक्वल टू -8 अपॉन y, देयरफॉर x इक्वल टू -2 अपॉन y। x की वैल्यू एक 3/4 और जो दूसरी वैल्यू है वो -2 अपॉन y है। देयरफॉर -2 अपॉन y इक्वल टू 3/4, 3y इक्वल टू -8 एंड y इक्वल टू -8/3। तो x की जो वैल्यू है 3/4 और y की वैल्यू -8/3। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 3, 3 पावर x माइनस y
इंटू 5 पावर 2y माइनस 3 इक्वल टू 225। तो ये इक्वेशन है, इसे सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ हम 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं कि इसे 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर में हम लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट मीन्स अगर बेस इक्वल है तो उसके एक्सपोनेंट को इक्वल किया जा सकता है। देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 2y माइनस 3 इक्वल टू 2। इसे सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5/2। तो x और y का वैल्यू 3 और 5/2 है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 4 है 8 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 16 पावर y प्लस 2 एंड 1/2 पावर 3 प्लस x इक्वल टू 1/4 पावर 3y। अब यहां देखेंगे कि यहां दो इक्वेशन दिए गए हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। 8 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 16 पावर y प्लस 2। अब यहां देखते हैं कि 8 को 2 क्यूब और 16 को 2 पावर 4 ये लिख सकते हैं। इससे हम इसके बेस को इक्वल कर सकेंगे। 2 क्यूब होल पावर x प्लस 1 इक्वल टू 2 पावर 4 होल पावर y प्लस 2। अब इसे सिंप्लीफाई करने पर 2 पावर 3x प्लस 3, ये 3 से मल्टीप्लीकेशन हो गया, इक्वल टू 2 पावर 4y प्लस 8, 4 से मल्टीप्लीकेशन हो गया। यहां आप देखेंगे कि बेस इक्वल है, देयरफॉर 3x प्लस 3 इक्वल टू 4y प्लस 8। तो देयरफॉर 3x माइनस 4y इक्वल टू 5। ये इक्वेशन फर्स्ट रहा। अब दूसरा इक्वेशन 1/2 होल पावर 3 प्लस x इक्वल टू 1/4 होल पावर 3y। अब 1/4 को 1/2 हम लिख सकते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देयरफॉर 1/2 होल पावर 3 प्लस x इक्वल टू 1/2 होल पावर 6y। ये मल्टीप्लीकेशन हो गया है। इसके बेस इक्वल है यहाँ भी, तो इनके एक्सपोनेंट को भी हम इक्वल कर सकते हैं। देयरफॉर 3 प्लस x इक्वल टू 6y, देयरफॉर x माइनस 6y इक्वल टू -3। अब यहाँ हमको दो इक्वेशन ये मिल गए हैं, अब इन्हें सॉल्व करते हैं। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से 3 माइनस 4y इक्वल टू 5, x माइनस 6y इक्वल टू -3। अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ 3x है और सेकेंड इक्वेशन में x है। इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, देयरफॉर 3x माइनस 4y इक्वल टू 5 एंड सेकेंड 3x माइनस 18y इक्वल टू -9। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये देखिए इक्वल है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3x ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ -4y और प्लस 18y ये सब्ट्रैक्ट होकर के 14y और ये दोनों प्लस है तो ये 14 हो जाएगा। देयरफॉर y इक्वल टू 1। अब इक्वेशन फर्स्ट में y इक्वल टू 1 रखते हैं, देयरफॉर 3x माइनस 4 इंटू 1, ये y की वैल्यू हमने रखा है, इक्वल टू 5। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देयरफॉर 3x माइनस 4 इक्वल टू 5, देयरफॉर x इक्वल टू 3, हेंस x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 5 4 पावर x माइनस 1 इंटू 0.5 होल पावर 3 माइनस 2x इक्वल टू 1/8 होल पावर x। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां हम देखेंगे कि 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं और 0.5 को फ्रैक्शनल फॉर्म में 5/10 हम लिख सकते हैं। इसी तरह से यहां भी 8 को हम 2 क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। तो अब इसे हमने प्रॉपरली लिख लिया, 2 स्क्वायर होल पावर x माइनस 1 इंटू 5/10 होल पावर 3 माइनस 2x इक्वल टू 1/2 क्यूब होल पावर x। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहां हम देखेंगे कि 5 से 10
ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो अब सेकेंड स्टेप में 2 पावर 2x माइनस 2 इंटू 1/2 होल पावर 3 माइनस 2x इक्वल टू 2 पावर माइनस 3 होल पावर x। 2 क्यूब को हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर फॉर्म में शिफ्ट करते हैं, तो ये जो इसका एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाएगा। तो अब इसे सिंप्लीफाई किया, 2 पावर 2x माइनस 2 इंटू 2 पावर माइनस 1, यहाँ भी हमने इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट किया, जिससे इसका एक्सपोनेंट -1 हो गया। होल पावर 3 माइनस 2x ये इक्वल टू 2 पावर -3x, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि x पावर m इंटू एक्स पावर n इक्वल टू x पावर m प्लस n, मीन्स इसके एक्सपोनेंट जो हैं वो ऐड हो जाते हैं अगर बेस इक्वल है तो यहाँ बेस 2 है जो कि इक्वल है, तो इसके एक्सपोनेंट 2x माइनस 2 और -3 प्लस 2x इक्वल टू 2 पावर -3x। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, देयरफॉर 2 पावर 4x माइनस 5 इक्वल टू 2 पावर -3x, देयरफॉर 4x माइनस 5 इक्वल टू -3x, देयरफॉर 7x इक्वल टू 5 एंड हेंस x इक्वल टू 5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 10 का आखिरी क्वेश्चन है, अंडर रूट a/b इक्वल टू b/a होल पावर 1 माइनस 2x वेयर a एंड b आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन दिया गया है जिसमें a और b प्राइम नंबर्स हैं और x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, देयरफॉर a/b होल पावर 1/2। और यहाँ हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर हम एक्सचेंज करते हैं तो पावर -1 हो जाता है। a पावर -1 इक्वल टू 1/a पावर n या 1/a पावर n इक्वल टू a पावर -n। अब हमें ये इसलिए करना पड़ा है क्योंकि दोनों तरफ हमको सिमिलर बेस रखने हैं। तो यहाँ a/b था, तो यहाँ भी हमको a/b ही रखना होगा, तभी हम उसके एक्सपोनेंट को इक्वल कर सकेंगे। तो यहाँ देखिए a/b पावर -1 होल पावर 1 माइनस 2x, देयरफॉर a/b होल पावर 1/2 इक्वल टू a/b होल पावर -1 प्लस 2x, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया है। अब यहाँ आप देखेंगे कि दोनों तरफ a/b है जो कि इक्वल है, तो इसके एक्सपोनेंट को हम इक्वल करते हैं। अब देखिए वेरिएबल जो है यहाँ राइट साइड में है, तो इसको पहले हमने लिख लिया। तो -1 प्लस 2x इक्वल टू 1/2, देयरफॉर 2x इक्वल टू 1/2 प्लस 1, ये 3/2 हो गया, और देयरफॉर x इक्वल टू 3/4। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक्स।